प्रेज द लॉर्ड। शालोम। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज मैं आपके साथ एक और वीडियो को लेकर आ रहा हूँ और ये वीडियो सुसमाचार से संबंधित है और बहुत ज़रूरी है कि हम यीशु के सुसमाचार को सुने। मेरे प्रियो भाई और बहनों, यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो सच्चा सुसमाचार है और शैतान यीशु के इस सुसमाचार को बिगाड़ना चाहता है। आज दो प्रकार का सुसमाचार प्रचार हो रहा है। एक सुसमाचार यीशु का है जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जिसमें क्रूस की कथा है, जिसमें यीशु के जी उठने के बारे में है, जो यीशु के उस क्रूस के साथ आपको जोड़ता है। और दूसरा सुसमाचार है जिसमें कथा कहानियां हैं, जिसमें संसारिक ज्ञान है, साइंस है, दुनिया की टेक्नोलॉजियां हैं। इस तरह से भी सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। मैं आपको पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 4 वचन में लेकर चलूंगा। यहां पर लिखा है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर हो। मेरे प्रियो भाई और बहनों, क्यों पौलुस जो है ऐसी बातें कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है? कुरिन्थियों की कलीसिया में सुसमाचार को बिगाड़ा गया, सुसमाचार के साथ छेड़छाड़ की गई। पौलुस इस कुरिन्थियों में बड़े ही क्रोध के साथ आया और इस कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस डांटता है, फटकारता है, क्योंकि ये कुरिन्थियों की कलीसिया दूसरे सुसमाचार की ओर झुक गई थी। इस दो यीशु है, दो सुसमाचार है, दो आत्माएं हैं। अंत के दिनों में दो यीशु, एक यीशु जो हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की तरह दिखना चाहता है, वैसा वो एक्टिंग करता है, वैसा वो प्रकट करता है, यीशु की तरह कामों की नकल भी करता है। और सुसमाचार वो आपको यीशु की तरह लगेगा, लेकिन असल में वो सुसमाचार यीशु का नहीं होगा। आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा की तरह लगेगा आपको। नाटकबाजी है ना, वो भी, इसमें भी अन्य भाषाएं होंगी, उसमें भी गिरना होगा, चीखना होगा, चमत्कार होगा। याद रखिए, शैतान भी चमत्कार करता है, शैतान भी ज्योति का रूप धारण कर लेता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस अंत के दिनों में हमारे अंदर जो है परमेश्वर के सही आत्मा का प्रकाशन, सही वचनों की शिक्षाएं होनी चाहिए। अगर आपके पास सही यीशु का ज्ञान नहीं है, आपके पास सही सुसमाचार की पहचान नहीं है, तो आप जो है बहक सकते हैं। यीशु नहीं चाहता कि कोई जन उस सच्चे सुसमाचार से बहक जाए, वो सच्चे सुसमाचार से फिसल जाए। इसीलिए पौलुस जो है कहता है कि मेरे वचन में और मेरे प्रचार में ज्ञान और लुभाने वाली बातें नहीं है। सावधान हो जाइए। आज जो आप सुसमाचार सुनाते हैं, क्या उसमें बहुत ज्यादा ज्ञान है? क्या उसमें बहुत ज्यादा दुनिया की बातें मिलाकर बताई जा रही है? दुनिया में जो विज्ञान में जो चल रहा है उसको मिला के बताया जा रहा है? क्या जो सुसमाचार सुन रहे हैं उसमें लुभाने वाली बातें हैं, उसमें लालचपन है? सुसमाचार वो सुसमाचार है जिससे सुनकर आप कांपने लगे, आपके अंदर से शरीर की अभिलाषाएं मिटने लगे,
आपके अंदर त्याग और बलिदान उठने लगे, आपके अंदर यीशु के प्रति और प्रेम बढ़ने लगे, उस क्रूस को उठाकर यीशु के पीछे चलने की प्रेरणा मिलने लगे। अगर इस तरह का सुसमाचार आप सुनकर आपकी शरीर की इच्छाएं मर रही हैं, तो समझो सही सुसमाचार आप सुन रहे हो। ऐसा सुसमाचार सुनकर जो यीशु के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, तो सही सुसमाचार सुन रहे हो। मेरे प्रियो भाई बहनों, सावधान रहिए। बहुत सारा संसार टेक्नोलॉजियां, ज्ञान, विज्ञान, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल कर रहा है। शैतान सुसमाचार को बिगाड़ना चाहता है। जानते हो क्यों? क्योंकि सुसमाचार यीशु मसीह का बीज है, यीशु मसीह का बीज है, और शैतान यीशु के बीज को बिगाड़ना चाहता है। यीशु के बीज के साथ वो छेड़छाड़ करना चाहता है। सुसमाचार यीशु का वचन है, और यीशु मसीह का वचन अपने आप में इतना पावरफुल है, इतना सामर्थी है कि जब आप यीशु का सही सुसमाचार सुनेंगे तो जरूरत नहीं है कि कोई आकर आपके ऊपर हाथ रखे, जरूरत नहीं है कि कोई आपके अंदर की कुछ बातों को बताए, जरूरत नहीं है। सुसमाचार इतना पावरफुल है, जब आप सही सुसमाचार सुनेंगे जो परमेश्वर की सामर्थ है। पौलुस कहता है कि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ है। हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। यह सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। यीशु नहीं चाहता कि आप मिलावटी सुसमाचार सुने। मिलावटी सुसमाचार सुनेंगे, मिलावटी सुसमाचार के साथ बढ़ेंगे तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम बहुत अंत के दिनों में चल रहे हैं, और शैतान बड़ी तेजी से झूठी शिक्षाओं को कलीसिया में लेकर आ रहा है। झूठे शिक्षकों को खड़ा कर रहा है, झूठे भविष्यवक्ताओं को खड़ा कर रहा है, झूठे प्रेरितों को खड़ा कर रहा है, जो आपको यीशु का कहेंगे कि आओ हम यीशु का जो क्रूस पर मारा गया था, गाड़ा गया था, उसका सुसमाचार सुनाते, लेकिन असल में वो सुसमाचार नहीं होगा। याद रखिए, सुसमाचार को जब आप सुनते हैं तो आप परख करना आप सीखे। अगर आप परख करना नहीं सीखते, अगर आप जांचते नहीं है सुसमाचार को, तो आप धोखा खा जाएंगे। हालेलुया। सो मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, और मैं करता रहूंगा कि पवित्र आत्मा आपके अंदर सही प्रकाशन को लेकर आए, एक ऐसा परख का आत्मा लेकर आए कि आप जान सके कि ये सही सुसमाचार है। हालेलुया। सो प्रभु के सही वचन की शिक्षा में आप बढ़े, मैं यही चाहता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। पिता यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने भाई बहन प्रभु इस वीडियो को सुनते हैं, प्रभु उनको आप परख का आत्मा दो प्रभु, ताकि वो भेद कर सके कौन सा हमारे उस यीशु का सुसमाचार है जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, और कौन सा नकली सुसमाचार है जो शैतान मिला के पेश कर रहा है। कौन सी नकली आत्माएं हैं, कौन सा नकली जो है यीशु है। पिता परमेश्वर, असली और नकली में भेद करना आप सिखाएं, फर्क करना सिखाएं, ताकि हमारे भाई बहन, विश्वासी भाई बहन धोखा ना खाएं, वो बच जाए। पिता धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप सही सुसमाचार के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो आप उससे आप मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मुझे आपकी सहभागिता की जरूरत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।